गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आपका चैप्टर है ई ग्रेप आदेश। कल आपने पढ़ा था रेगुलर एक्सप्रेशन, जो ग्रेप आदेश के साथ प्रयुक्त होने वाले पैटर्न को क्या कहते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। आज क्या है आपका ई ग्रेप आदेश। ई ग्रेप आदेश जो है लाइनेक्स का प्रमुख पैटर्न मैचिंग आदेश है। लाइनेक्स इसमें ग्रेप आदेश के सभी ऑप्शन तथा पैटर्न कार्य करते हैं तथा इनके अतिरिक्त इसकी प्रमुख विशेषता एक से अधिक पैटर्न देना है। क्या है कि एक से अधिक पैटर्न इसकी विशेषता है जो देता है। ई ग्रेप आदेश में एक से अधिक पैटर्न सर्च भी कराए जा सकते हैं। ई ग्रेप आदेश में ग्रेप आदेश के अतिरिक्त कुछ अन्य रेगुलर एक्सप्रेशन काम करते हैं, जैसे क्या है कैरेक्टर प्लस। रेगुलर एक्सप्रेशन है क्या है कैरेक्टर प्लस, और इसका कार्य क्या है, कैरेक्टर को एक या एक से अधिक बार मैच कराने के लिए इसका यूज किया जाता है। और कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क क्या है, कैरेक्टर को 0 या 1 बार मैच कराने के लिए। और एक्सपर 1 एक्सपर 2, इसका क्या मतलब है, इसका काम है एक्सपर 1 या एक्सपर 2 में से किसी एक से मैच कराने के लिए। उदाहरण है जैसे आपका एस प्रॉप देन डॉलर का सिंबल, फिर ई ग्रेप, फिर पी प्लस, यानी करेक्टर हो गया आपका पी और फिर इसके साथ जो सिंबल यूज़ होता है प्लस, और फिर या ABC कुछ भी, जैसे कुछ भी आपको मैच कराना है। आदेश का आउटपुट क्या होगा, प्राप्त होगा सोनपाल, पिछले में आपने देखा था सोनपाल, ठीक है। जैसे शिल्पा शर्मा, ये आपका अधिक बार करेक्टर मैच हुआ, यानी जैसे SS है ना बेटा, SS, तो ये करेक्टर आपका मैच हुआ। अगर हम आपका करते हैं क्वेश्चन मार्क ABC ई ग्रेप आदेश का आउटपुट प्राप्त होगा सोनपाल और शिल्पा शर्मा, ठीक है। फिर आपका डॉलर प्रॉम्प्ट ई ग्रेप पॉल वर्सेस पॉल ABC, जैसे आपने एक्सपर 1 एक्सपर 2, जैसे उसी टाइप में ये है कि आपका होगा कि ई ग्रेप पॉल वर्सेस और वर्मा ABC। आदेश का क्या होगा, सोनपाल अंशु वर्मा। तो आपका इस तरह से आदेश प्राप्त होते हैं लाइनेक्स में। फिर आपका आता है मैसेजिंग ओवर लैन। लाइनेक्स क्या है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूज़र का मतलब समझते हैं कि एक साथ कई उसमें उपयोगकर्ता अपना वो कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लैन के रूप में कार्य करता है। लैन का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन के रूप में कार्य करता है। लैन का आपस में जुड़े कंप्यूटरों का समूह होता है जो आपस में क्या करते हैं, संदेशों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। लाइनेक्स में लैन पर जुड़े कंप्यूटरों के मध्य संदेश भेजने के कई आदेश उपलब्ध हैं, यानी कि कई आदेश, यानी क्या होता है, कमांड क्या है उपलब्ध, जैसे मैसेज कमांड आदेश, यानी MESG पर क्या होता है, मॉनिटर पर जो भी सूचनाएं दिखाई देती है वह क्या होता है, डायरेक्टरी में TTI यानी TTI फाइल से प्राप्त होती है। DV डायरेक्टरी जो होती है उसमें TTI फाइल से प्राप्त होती है। यदि कोई यूज़र अपने कंप्यूटर पर अन्य यूज़र द्वारा भेजे गए संदेश अगर प्राप्त करना चाहता है तो क्या करता है, सबसे पहले TTI फाइल की परमिशन बदलनी पड़ती है। लाइनेक्स में TTI फाइल की परमिशन बदलने के लिए क्या करते हैं, MESG यानी मैसेज आदेश का उपयोग करते हैं। इस आदेश का सामान्य रूप क्या है, इसको अगर यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे हम कंप्यूटर पे, डॉलर वाला प्रॉम्प्ट, फिर मैसेज, फिर ब्रैकेट और Y/N, है ना, ये प्रॉम्प्ट आपको ये करेंगे। यदि इस प्रॉम्प्ट पर केवल मैसेज लिखकर एंटर कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है, TTY फाइल
की परमिशन दिखा देता है, जैसे मैसेज और इज़ एन। अर्थात इज़ एन का मतलब क्या होगा बेटा, अर्थात वर्तमान समय पर TTI फाइल को अन्य यूज़र द्वारा भेजे गए संदेश की परमिशन नहीं है। अगर इज़ एन दिखाता है तो अगर आप करना चाहते, परमिशन बदलना चाहते तो क्या करना होगा, $S सिंबल, फिर मैसेज, फिर वाई और इंटर की दबाने पे क्या होगा, आपकी परमिशन बदल जाएगी। ये सब बेटा याद करने की चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं। जब तक आप इसका प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको दिक्कत होगी, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका आता है राइट कमांड। आपका आता है राइट कमांड। राइट कमांड क्या है, लाइनेक्स सिस्टम पर लॉगिन यूज़रों को संदेश भेजने के लिए राइट आदेश का उपयोग किया जाता है। राइट आदेश किसी अन्य यूज़र को संदेश भेजने तथा उसके द्वारा भेजे गए संदेश को प्राप्त करने का क्या है, द्विमार्गी साधन है। इस आदेश में दोनों यूज़र का लॉगिन होना आवश्यक है। यह जानने के लिए कि वर्तमान समय पर लाइनेक्स सिस्टम पर कौन कौन यूज़र लॉगिन है, तो आपको क्या करना है, अगर ये देखने के लिए आपको हु प्रॉम्प्ट का कमांड देना पड़ेगा। और हु पे करने के बाद इंटर की दबाने पे जो आपको प्रॉम्प्ट आउटपुट प्राप्त होगा वो आपको शो करेगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि किन यूज़र को संदेश भेजा जा सकता है, अर्थात कौन से यूज़र की TTI फाइल परमिशन यस यानी यस है, तो हु आदेश के साथ आपको क्या करना होगा, -T विकल्प का उपयोग करेंगे। जैसे एस हु -T स्मॉल टी इंटर के दबाने पे क्या होगा, आपको कुछ सिम्बल्स आएंगे, नाम आएंगे, यूज़र 1 यूज़र 2 करके आएगा। और जहाँ जहाँ पे आपका S प्लस TTY 01 ये सब प्लस आता है, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इनके पास TTY परमिशन है। और जहाँ पे माइनस करके आएगा तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इतने यूज़र को संदेश नहीं भेजे जा सकते हैं। तो आपको ये याद रखना होगा कि जहाँ पे प्लस का सिंबल आएगा वहाँ पे परमिशन है, मैसेज भेजे जा सकते हैं, और जहाँ पे माइनस का आएगा तो वहाँ पे संदेश नहीं भेजे जा सकते हैं। ये राइट आदेश का राइट जो कमांड होता है उसका ये सिस्टम। फिर आपको संदेश प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको मिल जाता है तो अगर आपको संदेश प्राप्त करना है तो आपको क्या करना होगा, संदेश ख़त्म करने के लिए आपको Ctrl+D की दबानी पड़ेगी, ठीक है। अब आपका आता है वाल आदेश। वाल आदेश में क्या है, वाल आदेश राइट टू ऑल का संक्षिप्त रूप है। इस आदेश का उपयोग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा किया जाता है। यह आदेश एक ही संदेश को सभी टर्मिनलों पर भेजता है। वाल आदेश /etc डायरेक्टरी में संग्रहित होता है। इस आदेश के लिए उपयोग का सामान्य प्रारूप क्या है, हैश, फिर स्लैश, सिंगल स्लैश है, etc, फिर स्लैश, फिर आपको वॉल, ये आपको करना पड़ेगा। फिर at 4 PM मान लीजिए 4 बजे के सिस्टम विल नॉट अवेलेबल फॉर वर्क, क्या है, अगर इसे करेंगे तो ये समझ में आपका आ जाएगा। और ख़त्म करने के लिए Ctrl+D, ये हो गया आपका। मेल आदेश क्या है, मेल आदेश है आदेश प्रयोग संदेशों को भेजने, प्राप्त करने, संग्रहित करने, समाप्त करने के बाद में सबमिट करने के लिए किया जाता है। इस आदेश का क्या लाभ है, सबसे ज़्यादा प्रमुख लाभ ये है कि इसमें संदेश को आप तुरंत देखना पड़ेगा, और इसमें क्या है, तुरंत देखने की आवश्यकता नहीं हो, बल्कि क्या है, उन्हें बाद में भी हम देख सकते हैं। मेल आदेश का कमांड क्या है, $mail यूज़र, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। आज के लिए बच्चों इतना ही। कुछ यहाँ पे अगर समझ में ना आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी हमने PDF अभी भेज रहे हैं, PDF आप देख लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। और जो हाईलाइट है आप वही नोट कीजिएगा, और बाकी चीज़ें नोट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है।